राजा परीक्षित को जो है वो सांप लग गया। तक्षक नाग के काटने से 7 दिन के अंदर जो है उनकी मृत्यु संभव है, क्योंकि ब्राह्मण के सांप को टाला नहीं जाता, ऋषि के सांप को वो तो अवश्यमेव घटित होगा। और जो ये श्रीमद् देवी भागवत रूपी पका हुआ फल है, इसके बारे में वेद व्यास जी कहते हैं, सुधाम पिबनेक एव नरा सयाद जरा मरः दैव्यः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरा जरम। वेद व्यास जी कहते हैं कि अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर और अमर हो सकता है, किंतु इस श्रीमद् देवी भागवती रूपी कथा के अमृत पान से संपूर्ण कुल को ही ये अजर और अमर कर देता है। यहां पे कथा आएगी कि अब परीक्षित जी ने हालांकि अपने जीते जी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुना, मुनि सुखदेव मुनि जी के मुखारविंद से, और फिर सर्प यज्ञ जो है जन्माजय कराते हैं, उनको जो है अपने कुल का जो उनके पिता के शत्रु को शत्रु समझना जो है पुत्र का कर्तव्य कहा गया है शास्त्र में। तो राजा परीक्षित ने जो है राज्य का भार अपने उत्तम सेवक जो होते हैं विश्वास पात्रों को सौंप दिया, और वो शीघ्र ही 7 मंजिली एक ऊंचे भवन में चले गए। रहने की जो है उनके भली भांति व्यवस्था कर दी गई। वे मंत्रियों के साथ जाकर के उसी जो है भवन में विचार विमर्श करते रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्रक्ष नामक जानने वाले कई प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई, जो तंत्र मंत्र और यंत्र जानते थे। भी ऐसे लोगों को बुलाया गया। राजा के तो वैसे ठाठ होते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे बहुत कई प्रकार के जो है इनके साथ रहते ही हैं। इसके बाद महाराज परीक्षित ने जो है गौरमुख नामक एक मुनि को जो है भेजा। भेजने का अभिप्राय यह था कि गौरमुख जाकर के मुनि को प्रसन्न करे, इंटरमीडिएट मध्यस्थता करने के लिए, कि भाई जिस मुनि ने शाप दिया है आप जाकर के उससे वार्ता करिए, और जो है वो क्या पता शाप वापिस ले ले। ऐसा जो है वो फिर चला गया। गौरमुख नाम का जो था, भेजने का अभिप्राय भी ये मैंने बता दिया। जाकर के मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहें कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास के जो मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगा। ऐसे रख लिए कुछ लोग भाई जो मंत्र के जो सांप के विष को भी जो है वो ये कर देते हैं, निर्गुण कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे सेवकों का भी एक जमावड़ा जो है राजा परीक्षित अपने इर्द गिर्द जो है करने लगा। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई नहीं जा सकता था। और एक कश्यप नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसने सुना कि राजा परीक्षित को ऐसा ऐसा सांप लग गया है। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। पंडित जी को तो भाई धन तो होता चाहिए, विद्या से धन भी वो प्राप्त करते हैं।
अपनी आजीविका के अनुसार तो जो कश्यप नाम का ब्राह्मण था उसे धन प्राप्त करने की इच्छा से जो है वो कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित के साथ की बात तक्षक को भी मालूम हो गई थी। 9 प्रकार के नाग हैं जिनमें तक्षक इनका वही राजा है। नवकुल्लाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से 9 नागों में जो है तक्षक को जो है सबसे ज्यादा भयंकर विषैला नागों की प्रजातियों में जो है माना गया है। तो फिर अब जिस दिन कश्यप अपने घर से चला उस दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का वेश धारण करके जो है निकल पड़ा। राजा परीक्षित के पास जाता हुआ उस कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई दिया। तब तक्षक ने उस मंत्रविद, पता था तक्षक को कि ये मंत्रविद है, मंत्रों को जानता है, उस ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतनी उतावली से आज कहाँ जा रहे हैं? कश्यप ने कहा कि भाई महाराज परीक्षित को जो है तक्षक सर्प ने काट लिया है। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहां जा रहा हूं। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उनको अवश्य जीवित बचा लूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण वो तक्षक मैं ही हूं। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसकी चिकित्सा करने की तुझ में शक्ति नहीं है। यदि तुम मेरे काटे हुए मेरे इस जो वृक्ष है कि यहाँ पर विषपूर्ण दंतों से मैं इस बट वृक्ष को काट रहा हूं, इसको भस्म कर दिया मैंने। और देखते ही देखते जो है बट वृक्ष को जो है तक्षक ने दांत मारा और वो जो वृक्ष था वो राख में परिवर्तित हो गया। इतना विषधर वो विषैला नाग था। सर्प के विष से भस्मीभूत होकर के वृक्ष को देख करके तक्षक ने जो है सारी राह बटोर ली और हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख के ऊपर छिड़क दिया। तक्षक वो जो ब्राह्मण देवता थे कश्यप, भाई वो भी कोई छोटे मोटे नहीं थे ऐसे, उन्होंने मंत्र को अभिमंत्रित करके जो है जलांजलि लेकर के जल के छींटे जैसे ही पड़े वृक्ष बट वृक्ष पुनः पूर्ववत जो है उस सुंदर स्थिति में आ गया, वैसा ही बन गया वो बट वृक्ष। तो यह सब देख करके तक्षक ने पूछा, ब्राह्मण तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलाषित वस्तु है, भाई तुमको जो चाहिए बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूं। कश्यप ने कहा, सर्पराज मुझे तो धन की आवश्यकता है। तक्षक बोले, द्विजवर तुम्हें राजा ने जितना धन पाने की तुझे राजा से इच्छा है वह धन मैं तू मुझसे ले ले, उसे लेकर के तुम अपने घर चले जाओ और इससे मैं तुम्हारी जो है इसी में तुम्हारी सफलता भी स्थिर हो जाएगी, भी आपको धन मिल जाएगा। सूत जी कहते हैं परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुन करके कर्तव्य के विषय में विचार किया। भाई कर्तव्य होता है ब्राह्मण का अपने यजमान की रक्षा करना, तो कर्तव्य के प्रति भी वो बार बार विचार किया। उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु तो समाप्त हो गई है। ध्यान से ये निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर के जो है वो घर लौट गया, क्योंकि ज्योतिष विद्या का ज्ञान था।
पंडित को तो होता ही है। उन्होंने गणना करी कि भाई क्या ऐसे काल और परिस्थिति क्या है, किस समय कौन सी महादशा, कौन सी अंतर्दशा, कौन सी प्रत्यंतर दशा, कौन सी सूक्ष्म दशा, कौन सी प्राण दशा, कौन सी योगिनी दशा, कौन सी राशि पे क्या 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 ग्रहों की स्थिति है, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान में कौन कौन से ग्रह इसमें मार केस बना रहे हैं। तो भाई वो सारा जो देख लिया उन्होंने, उस कश्यप ब्राह्मण ने, और चुपचाप तक्षक से धन लिया और अपने घर को चले गए। विकाय को जाना वहां, क्योंकि राजा को मैं भी नहीं बचा सकता हूं, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो है वो जो उनको पता लग गया, वो लौट गया। कश्यप को घर लौटाकर के जो है 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर में भाई चला गया। तक्षक ने अपने पास रहने वाले सभी बहुत से नागों को तपस्वियों के भेष में, साधुओं के भेष में राजा के पास भेजा। वे फल फूल लेकर के राजभवन में जा रहे थे। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर के फल में बैठा। पहरेदारों ने जो है तपस्वियों को देखा, देख करके उनके आने का कारण पूछा। तब तपस्वी जो है वो भेषधारी उन सर्पों ने कहा, उन्होंने कहा हम लोग जो है महाराज के दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। द्वारपालों ने राजा को यह संदेश पहुंचाया, वह सुना दिया और कहा कि हमारी समझ से आज आप लोगों की जो है, आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी। ऐसा भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं द्वारपाल, क्योंकि कड़ा पहरा था। अतः आप सभी कल इस राजभवन में पधारने की कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने, जो द्वारपालों के रूप में तपस्वी थे, ने कहा कि ये फल फूल और जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लाए हैं। जो नाग बने हुए थे उन्होंने बोला भी ये जो फल फूल हम राजा के लिए भेंट करने के लाए हैं, ये ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित हैं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लाए हैं, तुम इनको तो राजा के पास से पहुंचा दो। तब द्वारपालों ने उनसे वो फल फूल लेकर के और सामान सहित जो है महाराज के पास पहुंचा दिया। राजा ने उस फल को जो है काटा, अंदर देखा, उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली काली थी, शरीर लाल था। सूर्यास्त होते ही वो कीड़ा तक्षक नाग में जो है वो परिणित होने लगा